तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग जनवरी 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये वाला पेपर 22 जनवरी का है, मेंस का पेपर है। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस के हिसाब से आप कह सकते हो थोड़ा मॉडरेट है। तो इसमें जो है ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें यूज होगा, जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसको करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉल पॉइंट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर O। और तो एक ये बड़ा सा मास है m और इसका रेडियस कितना है r है, इसका रेडियस कितना है, ये कितना r है, और ये बाहर पॉइंट रखा गया है r, जो आपको बता दे रहा हूँ। इसका टोटल मास पूरे का कितना है m। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m, यहाँ p पॉइंट एक बाहर है जिसका मास है m। इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है पूरे m पे, इस पॉइंट p पर, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना दिया हुआ है, हमें F1 दिया हुआ है। A spherical part of radius r/3, ये वाला हिस्सा यहाँ से जो है रिमूव कर दिया गया r/3, ठीक है ना, ये r/3 यहाँ से रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द बिगर स्फीयर एज शोन इन फिगर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ m ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ m, ठीक है ना। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि ये जो हिस्सा बचा हुआ है हमारे पास, इसको हटाने के बाद जो बचा हुआ है उसका इस पॉइंट पर जो फोर्स लगता है स्मॉल m पर, p पॉइंट पर, वो अब F2 हो जाता है। तो आपको बताना है कि F1/F2 का क्या रेशियो, ठीक है ना। तो हमें ये मालूम है, देखिए हमें क्या मालूम है, अभी तो पहले हम ये बात करेंगे इसको रिमूव जब नहीं किया गया। तो जब रिमूव नहीं किया गया तो पूरा मास कंसीडर करेंगे। इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, और ये स्फीयर और ये पॉइंट इसके बाहर है। तो हम इस पूरे को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये मास टोटल यहाँ पर एक m है, टोटल मास यहाँ पर एक कैपिटल M है, यहाँ पे मास स्मॉल m है, इनके बीच की दूरी कितनी है 2r। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा, F = G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दिया है, Gm1m2/r²। r जो है दोनों मास के बीच की दूरी होती है, तो यहाँ 2r दिया तो हमने 2r लिख दिया। तो ये एक्चुअली में आ गया आपके पास कितना, F1। अब आप बताइए, आपने जिसको ये रिमूव किया, ये जो पार्ट रिमूव किया, इसका कितना मास होगा। तो इसका मास हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मास देखते हैं कितना होगा। तो मास रिमूव्ड जो है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। जो आपने निकाला उसका डेंसिटी पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी थी। तो 4/3 याद रखिए, ये सॉलिड स्फीयर है तो 4/3 πr³, डिस्क नहीं है, स्फीयर है, r/³ कर देंगे। r/3 रेडियस का आपने निकाला है, तो ये r³/3³ करेंगे तो 27। तो अगर इसके पहले का मास कितना है, m है, तो अब मास कितना हो गया, m/27 हो गया। तो जो पार्ट आपने इसमें से रिमूव किया है उसका मास कितना है, m/27। जो पार्ट आपने इसमें से रिमूव किया उसका मास कितना है, m/27 है, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, ये जो पार्ट हमने इसमें से रिमूव किया इसका मास कितना है, m/27। पूरे मास का 1/27 पार्ट हमने हटा दिया इसमें, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग पार्ट का। याद रखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, इस पार्ट का हमें निकालना। तो इस पार्ट का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे। इस पॉइंट पर इस पूरे की वजह से कितना है फोर्स, वो F1 हमें दिया हुआ है, और सिर्फ इसकी वजह से कितना है, ये रिमूव करा गया ना, इसकी वजह से जो इसका इफेक्ट था वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने वहां से क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने यूज करा यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये पार्ट इसमें से हमने क्या करा है, यहाँ से कट किया, ये वाला हिस्सा हमने यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो इस पूरे का जब कट नहीं किया था तो पूरे की वजह से कितना फोर्स लग रहा था, P एज अ होल, और सिर्फ जो हिस्सा कट किया उसकी वजह से कितना फोर्स लगता है वहां पर, तो केवल फोर्स कट पार्ट की वजह से। तो होल में से कट पार्ट का इफेक्ट अगर हम माइनस कर देंगे तो जो बाकी का बचा हुआ है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही बचा हुआ कितना हिस्सा हमारे पास, ये वाला हिस्सा है बचा हुआ, ये जो शेडेड पार्ट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है, F2 लग रहा है। इसकी वजह से, होल की वजह से कितना लग रहा था, Gmm/2r का होल स्क्वायर, जो भी हम लोग ने लिखा। जो पार्ट आपने कट कर दिया तो केवल इस वाले हिस्से की वजह से कितना लग रहा है। तो बताइए, इसका जो मास है, अगर आप देखें यहां पर, तो इसका जो डिस्टेंस है यहां से अगर हम देखें तो कितना है, इसका मास कितना है टोटल, इसका मास है m/27, और ये डिस्टेंस यहां से कितना है, r/3, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, r। तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, r + r/3, ये डिस्टेंस हो गया। तो देखिए हमने वही लिखा है, G जो पार्ट हमने कट किया सिर्फ उसका मास m/27, P पे कितना मास रखा था, m, तो ये m रख दिया आपने यहां पर, डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी r + r/3 का होल स्क्वायर कर दिया। इसको थोड़ा हम लोग ने सॉल्व कर लिया, तो Gmm/r² बाहर कर दिया, ये 1/4 - 9 अपॉन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा,
ये वो आ जाएगा 4r/3, ये ऊपर चला गया तो 9/27 इंटू 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 भी इसमें से बाहर कर दीजिए, 1 - 1/12 हो गया। और ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है, यही हमारे पास f1 है, ये तो वैल्यू f1 की वैल्यू बराबर है हमारे पास। इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल इजी सा कैलकुलेशन है, बस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें यूज करना है। सॉल्व करा तो हमारे पास ये f1 आ गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई f1/f2 की वैल्यू, तो f1/f2 यू विल गेट 12:11। तो यही हमारा आंसर है। तो आप देखें अगर आंसर हमारे पास यही आ जाता है, क्या आंसर आ रहा है, थर्ड आंसर आ गया 12/11। तो इस तरह से सवाल हो जाएगा। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम कह सकते हैं मॉडरेट है, लेकिन वैसे ओवरऑल प्रॉब्लम तो इजी है, सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इसमें नए हैं, ताकि आपको जो भी फिजिक्स में हम काम कर रहे हैं इस लेवल पे, कि आपको हर चीज समझ में आती रहे, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, तो उसका आपको बेनिफिट हमेशा मिलता चला जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।